हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी स्टडी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। हम क्लास 9 की बुक कवर कर रहे हैं और क्लास 9 की बुक में भी हमारी जो यूनिट चल रही है वो अकॉर्डिंग टू बुक 4th चल रही है, 4th यूनिट और 13 चैप्टर है खाद्य पदार्थ संगठन, वर्गीकरण तथा कार्य, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर और मिनरल्स कवर कर लिया है। और लास्ट वीडियो से हमने विटामिन कवर करना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने थोड़ा इंट्रो और विटामिन ए कवर कर लिया है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, ये आपका बेसिक है, आप इसको ज़रूर एक बार ज़रूर देख लें वीडियो को। अपकमिंग आपका नेट का एग्ज़ाम है, जैसे कि 18 जून को उसकी डेट रखी आई है, तो उसके लिए भी अगर आप थोड़ा बेसिक से देखना चाहते हैं तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा, तो ज़रूर देखें। और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। तो विटामिन बी, तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे कि किसने क्या हुआ था। तो विटामिन की खोज एनएल लूनिया नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की थी, ठीक है। और विटामिन नाम जो है वो 1912 में फंक महोदय ने दिया था, ठीक है। रासायनिक प्रक्रिया के रूप में उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है। उसके बाद में हमें वाटर, जो विटामिन है वो वाटर सोल्यूबल और आपको फैट सोल्यूबल मिलता है। ये अब बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन अब हम थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है। तो जल में कौन सा है आपका? जल में बी और सी है, और आपका फैट में जो है वो ए, डी, ई, के, ठीक है। उसके बाद में हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था, जिसको हम येलो विटामिन कहते हैं, प्रो विटामिन कहते हैं। और मैंने आपको एक राइस के बारे में भी बताया था, गोल्डन राइस के बारे में, और इससे होने वाले जो आई डिफिशियंसी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज हम आ जाते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी संपूर्ण शरीर को विशेषता पाचन और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। किसके लिए? तंत्रिका तंत्र और पाचन के लिए। ये त्वचा को भी स्वस्थ और स्वच्छ रखता है। इसके अभाव से भूख कम हो जाती है, ठीक है। हृदय दुर्बल हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है और आलसी हो जाता है। इसकी बहुत कमी हो जाने पर बेरी तथा प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। ये विटामिन वास्तव में कई विटामिन का समूह है। देखिए, विटामिन बी की ना अपने में पूरी फैमिली है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड बता रहे हैं, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन B1, 2, 5, 12, 9, 7, ठीक है। विटामिन खमीर, यीस्ट, गेहूँ, जो चावल के चोकर में, दालों में, अखरोट में, बादाम में, काजू में, मूंगफली, मेवे में बहुतायत पाया जाता है। दूध, दही, अंडा, कलेजी, मांस विटामिन बी के साधारण मात्रा में पाया जाता है। मैदा तथा पॉलिश किए हुए चावल में पूरी तरह से जो है ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम देखते हैं कि इस श्रृंखला में 10 विटामिन सम्मिलित किए गए हैं। कितने विटामिन सम्मिलित किए गए हैं? 10। B1, B2, B3, फॉलिक एसिड, पैराडॉक्सिन, कॉलिन, इंसिटॉल, पेंटाटोनिक, बेंजोइक और बायोटिन, ठीक है। देखिए, अब सिंपल में भी पूछ लिया जाता है, जैसे TGT में तो सिंपल पूछ लिया जाता है, और अगर मॉडरेट किया जाता है तो इसके जो आपके इसके साइंटिफिक नेम हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये विटामिन हृदय, ज्ञान तंतु, पाचन क्रिया, रोग बचाव, रस ग्रंथियों के बहाव, बालों की देखभाल और रक्त में लालिमा लाने के लिए उपयोगी है, ठीक है। ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं विटामिन B1 के बारे में। आई होप आपको सबको विजुअल होगा, ठीक है। विटामिन B1 के बारे में देखते हैं। ये शर्करा से ऊर्जा निर्माण करने में सहायक होता है, अतः ज्ञान तंतुओं के लिए विशेषकर उपयोगी है। इसकी कमी से
बेरी रोग हो जाता है किसकी, विटामिन B1 की। इसकी कमी से टांगों में पोलियो, पट्टों में शिथिलता आदि भय रोग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रतिदिन की आवश्यकता केवल 2 मिलीग्राम है। ये आपको पहले का बता रखा है, हम RD 2020 के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अधिक लेने से इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। ये विटामिन ब्रीवर, खमीर, बीजों के छिलके, अंडे और गुर्दे कलेजी में पाया जाता है। देखिए, थायमिन के बारे में हम और जान लेते हैं थोड़ा सा। जब हम फूड एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे तब तो हम करेंगे कि देखिए बेरी हमें होता है, पता है। ठीक है, थायमिन में गंधक प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में थायमिन तंत्रिका शोधरोधी है। कैसा है, तंत्रिका शोधरोधी है। ठीक है, उसके बाद में ये बेरी के लिए, बेरी से रोग होता है, एन्यूरिन के लिए होता है, और इसे हम हंगर विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोबाल प्लस थायमिन से बना हुआ है। ये ब्लड में पायरुविक एसिड की मात्रा जो होती है तो उसमें ये हेल्प करता है, कैरोटीन की जमाव को रोकता है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोएंजाइम की तरह ये कार्य करता है। ठीक है, वाटर में ये सॉल्युबल है। ठीक है, W से मैं वाटर को इंडिकेट कर रही हूँ। अल्कोहल में नहीं है और बेंजीन में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट विटामिन पर, वो है विटामिन B2। देखिए, इसका ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है ना रोल, वो है कि जैसे B1 को हम थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं। अब जैसे कि नेट का एग्ज़ाम है अपकमिंग, तो आपको क्या होगा, ये ना दे करके ऐसे ये दे देंगे और उसके बाद में अपोजिट साइड में ये दे देंगे इस तरह से, या किस तरह से कौन सा रोग होता है, इस तरह से भी 2 तरह से ये मतलब फ्रेम हो सकता है। और उसके बाद में असर्शन रीज़न में भी आपको मिल सकता है कि विटामिन B1 को थायमिन, इस तरह से कुछ भी मतलब आप देख सकते हैं PYQ में हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है राइबोफ्लेविन। ये मुंह के अंदर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। ये विटामिन विकास और शरीर में लचक के लिए लाभदायक है। इसकी कमी के कारण मुंह, होठ, जुबान पर छाले पड़ना, यानी कि आपके माउथ में, होठ में, और जो आपकी टंग है, ठीक है, जो आपकी टंग है वो लाल हो जाएगी, पीड़ा होगी, उसमें तकलीफ, यानी कि आंखों की बीमारी का भय रहता है। मनुष्य को प्रतिदिन 15 मिलीग्राम की इसमें डेली रिक्वायरमेंट बताई गई है, और बाकी ये इसकी लिस्ट है कि किसमें कितना होता है। अब थोड़ा सा हम विटामिन B2 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि विटामिन G किसे कहते हैं, तो आपका विटामिन B2 को ही हम विटामिन G कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। अगर येलो विटामिन की बात करें हम, येलो विटामिन, तो वो आपका आएगा B2। दूध से अलग करके लैक्टोफ्लोविन से इसको बनाया गया है। ठीक है, पेंटोस शर्करा है। आँखों की जो ये आईज है, आँखों के लिए जो है वो आपको आँखों की रेटिना के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोएंजाइम है। ठीक है, अब इसकी कमी से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आपने अगर इसमें ध्यान दिया है तो देखिए, माउथ यानी कि मुंह, होठ, जुबान, और ये अंदर के माउथ के बारे में बात की गई है राइबोफ्लेविन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इन्होंने जो ये होठ की बात करी है ना, तो इसमें आपको होता है चिलोसिस। ये PYQ है, जब आप देखेंगे PYQ तो आपको दिखेगा। तो चिलोसिस में क्या होता है, देखिए जगह कम है, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। चिलोसिस में होठों के जो किनारे होते हैं ना, जैसे कि हमारे इस टाइप से होठ जो किनारे होते हैं ना साइड में, ये क्या होते हैं, ये आपने देखा होगा ना कि जख्म सा हो जाता है, तकलीफ होती है उसमें फिर। ठीक है, फिर एंगुलर स्टेटमाइटाइटिस है जो होठों के मध्य में होता है। ठीक है, फिर
ग्लोसिस्ट है जो जीभ पर, जो यहाँ जो आपको डिस्कस करा है ना, जुबान पर छाले जो तकलीफ है वहाँ पर होता है। कार्नियल वस्कुलराइजेशन नेत्रों में होता है, जो कि आँखों में बात की गई है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में लाफ लाइन हो जाती है। एंग्लोडर्मेटाइटिस में आपको गालों पर जो गाल होते हैं उसमें जो है वो घाव हो जाते हैं, जो अपने गाल होते हैं उसके पास घाव हो जाते हैं। कैरोटाइटिस में जो है वो जो स्किन है होठों की वो आसपास की जो है वो शुष्क हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है हमें कि ये PYQ आप देखिएगा, FMN और FAD, ये आपका देखिएगा लास्ट टाइम 2022 का PGT में आया हुआ PYQ है, तो आप इसको देखिएगा ज़रूर। तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ इसकी जो क्वांटिटी है कि इसमें कितना होता है ये डिस्कस की गई है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट B3, जिसे हम कहते हैं पेंटाथोनिक अम्ल। विटामिन B टमाटर, मूंगफली, यीस्ट, दूध, मांस, यकृत आदि में पाया जाता है। विटामिन B3 उपापचयी क्रियाओं में सह एंजाइम A का मुख्य भाग है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा का रोग भी हो जाता है। ठीक है। पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है, ये ना थोड़ा सा पेंटाथोनिक एसिड ना विटामिन B5 को कहा जाता है। ठीक है, और B5 को ही कहा जाता है ये, और विटामिन B3 को आपको नियासिन और निकोटिनिक अम्ल पैराडॉक्सिन कहा जाता है। तो ये मैं इसका अलग से क्लास करूँगी। ठीक है, हम पहले विटामिन B3 के बारे में जान लेते हैं। देखिए विटामिन B3 के बारे में, जिसे हम नियासिन कहते हैं। ठीक है, नियासिन कहते हैं। ठीक है, उसके हम विटामिन PP भी कहते हैं। देखिए ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ ना, ये PYQ है, ये आए हुए हैं, आप ज़रूर देखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा अलग बता देती हूँ। ठीक है, ये सफ़ेद सुई और क्रिस्टली जैसा होता है, और इससे प्लेग्रा होता है। विटामिन B3 से प्लेग्रा रोग होता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी खोज जो की थी मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो फंक महोदय ने की थी। ठीक है, इसे यीस्ट से अलग करके बनाया गया, यानी कि यीस्ट से अलग करके, ठीक, अलग करके इसको बनाया गया है। अच्छा, ये ना एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जब प्रोटीन पढ़ा है डिटेल में, तो आपने देखा है कि उसमें आवश्यक और अनावश्यक दोनों ही है। उसमें जो आपके लिए है वो ट्रिप्टोफैन आया है, तो उसमें ये प्रिकर्सर के रूप में वर्क करता है। ठीक है, और हम इसमें आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे एक क्वेश्चन और आया है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि 3D और 4D, यानी कि 3D और 4D। अभी 3D और 4D क्या है? डर्मेटाइटिस, डायरिया, और आपका फोर्थ है डेथ। चार आते हैं जिसमें, तो पहले नंबर पर आपका हो गया डर्मेटाइटिस, डायरिया। थर्ड नंबर आपका जो आता है थ्री में पूछा जाएगा तो डिमेंशिया, और फोर्थ हो गया डेथ। तो ये पूछे हुए हैं दोनों PYQ हैं। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट है विटामिन B5। अब विटामिन B5 को हम जिसे कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये डार्क येलो होता है। ठीक है, वाटर सेल्यूबल है। टेस्ट इसका कुछ असैला होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है इसकी कमी से? बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है, जो कि PYQ में पूछा हुआ है। कौन सा सिंड्रोम होता है? बर्निंग फिट सिंड्रोम।
ठीक है, इसकी कमी से। और इसे हम जो प्राप्त करते हैं वो एक रॉयल जेली है, उससे मिलता है ये हमें। और इसका जो अवशोषण होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और विसर्जन यूरिन के माध्यम से होता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास विटामिन B6, जिसे हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 मांस, यकृत, यीस्ट, शुष्क फल, दूध आदि में पाया जाता है। इसका कार्य अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन के उपापचय करना है। इसकी कमी से एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता और डर्मेटाइटिस यानी कि चर्म रोग, वजन में कमी देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट विटामिन B12। इसके बाद में विटामिन B12 दिया है, लेकिन इसके बीच में आपको विटामिन B7, जिसे हम HB कहते हैं, एंटी एग विटामिन B भी कहते हैं, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी मैं इसको आपको पढ़ा दूँगी। इसे ही हम बायोटिन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और विटामिन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है विटामिन B9, जो कि है आपका फॉलिक एसिड, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। ये येलोइश होता है और सूर्य में की प्रकाश में नष्ट हो जाता है और RBC के निर्माण में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रेगनेंसी में, सेल डिवीज़न में विटामिन B9 की बहुत इम्पोर्टेंस है। कैंसर जो कीमोथेरेपी होती है उसमें भी विटामिन B9 का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, ठीक है। ये जो है आपको 2 टाइप से देखने को मिलता है। मैं आके इसको डिटेल में ज़रूर कराऊंगी, इसको जब मैं फूड एंड न्यूट्रिशन की अलग से ब्रांच स्टार्ट करूंगी। अच्छा, इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट, जिसे हम विटामिन B12 कहते हैं और साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, और रक्त के निर्माण में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा, इन्होंने फॉलिक एसिड ना यहाँ इस तरह से कर दिया है विटामिन B9, ठीक है, ठीक है, अलग से नहीं दिया इन्होंने, इसी में कर दिया, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी की कमी से गर्भ अथवा बच्चे के दूध को पिलाने वाली माताओं में खून की कमी और पीलेपन छाया रहता है। इसके फलस्वरूप कई रोग उत्पन्न होते हैं। ये विटामिन दूध और दूध से बने पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में फॉलिक एसिड हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। तो यहाँ ये आपका विटामिन B की फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो मैं थोड़ा सा साइनोकोबाल्मिन के बारे में बात कर लेती हूँ। साइनोकोबाल्मिन में कोबाल्ट आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका पर्नीशियस एनीमिया है, ये आपका PYQ है, ठीक है। ये कैसा है? ये आपका गंधहीन है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपको मालूम होना चाहिए, और स्वादहीन है, ठीक है। जल में कम घुलनशील है, लीवर के लिए इम्पॉर्टेंट है और RBC में हेल्प करता है, RBC बनाने में, और एक कोएंजाइम की तरह ये काम करता है। अच्छा, इसका अवशोषण जो है वो आपका होता है छोटी आंत में, और इसके बाद में ये प्राणी में अच्छे जो एनिमल सोर्सेज है उसमें अच्छा मात्रा में मिलता है। तो ये रहा आपका विटामिन B का आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम और विटामिन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम विटामिन C और D, E और K, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो आपको मैं बता दूँ, मैंने शॉर्ट वीडियोस थोड़ा सा नेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर बनानी स्टार्ट की है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।